हेलो अंकल सोरस, माय नेम इज़ केजरीवाल। मैं भी आपके काम आ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। पिछले दिनों मैंने अपनी मंत्री आतिशी जी को भेजा था इंग्लैंड में आपको एक मैसेज देने के लिए। आप चाहते हैं ना कि भारत से मोदी की सरकार हटे और आपकी मनमाफिक सरकार आए। तो चिंता मत कीजिए, मैं भी इस काम के लिए हाजिर हूँ। मुझे मालूम है कि आप चाहते थे कि ये काम राहुल भैया करें और राहुल भैया इसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उनसे नाराज़ भी हैं। आप नाराज़ हैं तभी तो आपको सामने आना पड़ा। आपने आकर खुद कहा कि हिंडनबर्ग मामले में मोदी को जवाब देना पड़ेगा और मोदी जवाब नहीं देंगे तो पूरी दुनिया उनसे पूछेगी। इसका असर मोदी सरकार पर होगा ही होगा। आपने कहा था ना। मुझे तभी उसी दिन पता चल गया था कि आप राहुल भैया से खुश नहीं हैं, इसलिए आपको खुद सामने आना पड़ा। भैया, कभी सत्ता बदलने वाले लोग, सत्ता में उठा पटक करने वाले लोग, बवाली लोग, सरकारें हटा देने वाले लोग, वो भी सामने आते हैं क्या? मुझे मालूम है नहीं आते। बहुत मजबूरी हो जाए तब आते हैं। वो तो अपने प्यादों से काम करवाते हैं। लेकिन आप नाराज थे। अब बताइए, राहुल भैया कुछ नहीं कर पाए तो आपको ये काम करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं भी वैसा ही हूँ, मोदी को हटाने के लिए आतुर और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। मैंने तो खालिस्तानी लोग मेरे घर में आ जाते थे। तो मेरे एक साथी ने कहा कि भैया, ये खालिस्तानी तुम्हारे ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं? तो मैंने उसको कहा, चिंता मत करो, हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, एक नया खालिस्तान बना देंगे, वहाँ का राजा मैं होऊंगा। जब वो नहीं माना मेरा साथी, मैंने उससे वो पार्टी से ही हटा दिया। तो मेरे क्रेडेंशियल्स बिल्कुल पक्के हैं। मैं खालिस्तानियों की मदद ले सकता हूँ, मैं सब उन फोर्सेस की मदद ले सकता हूँ जो मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। खाली मोदी को सत्ता से नहीं, जो ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए, मुझे इसमें भी कोई भ्रम नहीं है। मैं ये भी करने को तैयार हूँ। चाहे मैं अपने आप को ये कहता रहूँ कि मैं कट्टा ईमानदार हूँ, मैं कट्टर देशभक्त हूँ, लेकिन राजनीति तो आप समझते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। नेता अगर बोलेगा नहीं तो घपला कैसे करेगा? कट्टर ईमानदार होकर आपने देखा मेरे दो मंत्री अंदर चले गए। यानी मैं खेल करने में माहिर हूँ। सोरेस अंकल, आप जितना विश्वास राहुल भैया पर करते हैं उतना विश्वास मुझ पर भी कीजिए। मैं बहुत चतुर हूँ, राहुल भैया से ज़्यादा चतुर हूँ, और मैं सारा खेल करना जानता हूँ। ठीक है? इसलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपकी सेवा में हाजिर होने के लिए मैंने अपनी मंत्री आतिशी जी को भेजा है। भारत से नहीं कहलवा रहा हूँ, बाकायदा इंग्लैंड भेजा है, वही जगह जहाँ से राहुल भैया भी बोलते हैं और आप सुनते हैं। तो आतिशी जी ने आपको मैसेज तो दे दिया हो, आतिशी जी ने मैसेज तो दे दिया अच्छा सारा, और आपने उसको पकड़ भी लिया होगा। तो उसी चीज़ को और पुष्ट करने के लिए, आपको और विश्वास दिलाने के लिए
कि सौर्य संकल्प मैं भी हाजिर हूँ, ज़रूरत पड़े तो मेरी मदद ले लीजिएगा। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि राहुल भैया को किनारे कीजिए, हमको आगे कीजिए, फिर देखिए कमाल। लेकिन आपकी भी मजबूरी हो सकती है, तो जब भी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। आतिशी मैडम हाजिर हैं, चाहे तोड़ना हो देश को या चाहे मोदी की सरकार को हटाना हो 2024 में। उसके लिए आप समझते ही हैं, बस माल चाहिए, माल के बिना तो हटाया नहीं जा सकता। तो माल दीजिए, काम लीजिए। सौर्य संकल्प समझ गए ना? ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपसे। जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, जहाँ कहेंगे। हिंदुस्तान में आपके जो इर्द गिर्द वाले चमचे हैं उनके दरबार में, या इंग्लैंड में जहाँ आप खुद आ सकते हैं, या अमेरिका में, जहाँ मर्जी। ठीक है, ओके, सौर्य संकल्प, फिर मिलते हैं। नमस्कार।